क्या लिखा? हाउ मेनी 4 डिजिट कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द व्हाट? यही बोला ना? बोल फॉर्मूला। परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन? इधर एक बार के लिए छोड़ो, जब होगा तो। परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन? 4 डिजिट नंबर ना। तो तुम्हें मालूम है 2345, 2435 बदल जाएगा ना, आगे पीछे भी तो होगा। तो फिर वो क्या रहा? एन कितने, लेना कितना, खत्म। एन कितना, लेना कितना, तो क्या होगा? तो कितने टोटल अलग अलग नंबर बन सकते हैं? 24। बोल बाबू। कितना रहा? टिक कर ले वो। है आरपी कितना था? 6 तो 6 था तो 6/, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है वो? है टिक कर ले फिर। 120। 63 था ना, तो 6, 5, 4। ठीक ही तो था यार। अच्छा हाँ, 6, 5, 4 कितना आया? टोटल 60,000। वो कॉम्बिनेशन लगा दिए थे क्या? ठीक, चलिए ये बोलो। 46। 46 बोलिए। कितना डिजिट, कितने से? 7 तो 7p। 42। पी कर रहा फिर तुम्हारा परम्यूटेशन है। दो ही तो कटेगा उधर, 7, 6, 5, 4। पी है, सी नहीं है। कुछ खाली को ले जा रहा है। 2500। ध्यान रखना कॉन्फिडेंस सी और बी का। सिर्फ दो कटा। 7, 6, 5, 4, 3। 7, 6, 5, 4, 3। अब आ शर्तों को जोड़ते हैं। चल, ध्यान देना। 4 नंबर है, 1, 2, 3, 4। 2000 से नंबर ज्यादा होना चाहिए। जो बनाना है बनाओ। पहला कहानी, 2000 से ज्यादा तो डिजिट तो 4 ही लेना होगा। डिजिट क्या लेना होगा? आर तो 4 है, एन भी 4 है, बट एक से स्टार्ट होने से तो वो 2000 के नीचे आ जाएगा। एक से स्टार्ट होने से, या तो 2 से स्टार्ट हो,
या 3 से स्टार्ट हो या व्हाट 4 से स्टार्ट हो। तीन तरह से बना सकता है। एक, टोटल चार बनाने का कितना तरीका, टोटल चार बनाने का कितना तरीका, और उससे क्या माइनस कर लेंगे। एक से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, मतलब एक से स्टार्ट होना चाहिए, माइनस कर दो तो क्या बचेगा, नहीं होना चाहिए निकल आएगा। तो एक तो वो था। तो उस कैलकुलेशन का तरीका क्या था, 4p4 से माइनस क्या, एक से स्टार्ट होना चाहिए। तो पर्टिकुलर थिंग्स ऑकर, पर्टिकुलर थिंग्स, और फिक्स प्लेस है वहीं पे होना चाहिए था। तो फिर क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर थिंग्स ऑकर का क्या हो जाएगा, 3p3। दूसरा पहले बोल, लिख लेना बाद में साफ सुथरे तरीके से। दूसरा बोल, एक तो ये टोटल से एक से ही स्टार्ट होगा उसको माइनस किया। दूसरा तरीका, दो तीन चार में से किसी से भी स्टार्ट होना चाहिए, दो तीन चार में से 3p1, दो तीन चार में से किसी से भी स्टार्ट होना चाहिए। एंड, एंड मतलब एक बार एक तो चार में से ले लिया तो बचा कितना, तीन। और उस तीनों में से क्या करना है, तीनों ले लेना है। उस तीनों में से क्या करना है, तो ध्यान रहे। दूसरा तरीका, एक था टोटल में से एक माइनस किया, इसमें क्या किया कि दो से स्टार्ट हो, तीन से स्टार्ट हो या वॉट चार से स्टार्ट हो, तो उसका सिचुएशन क्या होता है, 3p1। और यदि वो दो तीन चार से स्टार्ट हुआ तो बाद बाद का तीन डिजिट तो लेना है ना। तो एक तो इधर चला गया तो बाकी बचा ही कितना डिजिट होगा, तीन डिजिट। सेम आना है, इधर कितना था 24, इधर कितना था 6, कितना रहा, इधर क्या रहा 3 × 6 क्या, क्लियर। तीसरा तरीका, दो से स्टार्ट होना चाहिए 1p1, दो से जब स्टार्ट हो गया सिक्स प्लस वाला, तो बाकी क्या रहा 3p3, और यानी प्लस तीन से स्टार्ट होना चाहिए 1p1 इंटू वॉट, और चार से स्टार्ट होना चाहिए इंटू वॉट, 6 + 6 + 6 18। दिमाग उस समय कोई भी तरीके से चल सकता है तेरा, दिमाग तेरा उस समय क्या है, कोई भी तरीके से चल सकता है। या तो वॉट, बुझले, तो उस समय जो तेरा दिमाग चले तू अपना लेना। हाँ हाँ जरूर। क्या चीज, पहले से उधर चैप्टर लग रहा था, इजी तो है, क्या गड़बड़ है, चैप्टर कैसा ठीक ठाक, ठीक तो है भाई, इतना बढ़िया चैप्टर है। दिमाग यूज करना मतलब अच्छा नहीं लगता है। यही तो खूबी है अपने दिमाग की।
कौन सा? कि नीचे वाला थोड़ा, तो पहले अभी ऊपर वाला तो बना। अच्छा, बाकी लिखेगी तो। चलिए, हो गया। चलिए, उसके बाद वाला दिमाग लगाओ। तो वो सही है। गलती है। जो बचा है वो 10 से 15% सवाल है। और कभी कभी एक दो इधर उधर दिखा, फिर मुश्किल में पड़ जाओगे, तो छोड़ दोगे। मतलब 80 में 80 नहीं चाहिए। फिसला नहीं काम होता है। चलो, ध्यान रखो। बाद वाला सवाल, नंबर कितना चाहिए? 300 से ज्यादा डिजिट कितने हैं? तो 3 डिजिट फिगर भी बन सकता है, 4 डिजिट फिगर भी बन सकता है, और 5 डिजिट फिगर भी क्या है, बन सकता है ना भाई। और नंबर कितना होना चाहिए? और यदि 3 डिजिट बना है, तो कम से कम 3 4 5 से स्टार्ट होना चाहिए। 3 डिजिट होना है तो किससे होना चाहिए स्टार्ट? 1 और 2 से स्टार्ट होगा तब तो 300 होगा नहीं ना भाई। तो 3 डिजिट फिगर यदि बनाते हो तो 3P1, 2 3 3 4 5 में से कोई एक। और 3 डिजिट में और हमको और कितना चाहिए? 2 डिजिट। 5 में से एक डिजिट तो ले चुके इधर, तो बचा हुआ कितना डिजिट में से लोगे? 4 डिजिट से। सीधा सीधी, नंबर क्या चाहिए? 300 के ऊपर। और 300 के ऊपर तो हम 5 डिजिट में से बोला, ये तो नहीं बोला कि 3 डिजिट वाला ही नंबर चाहिए। तो नंबर तो 3 डिजिट वाला भी हो सकता है, 4 डिजिट वाला भी हो सकता है, और वॉट, यदि 3 डिजिट में गए तो ऊपर वाले सवाल के हिसाब से कंडीशन आ जाएगा, 1 और 2 से स्टार्ट। स्टार्ट कितने से करना होगा? 3 4 5। 4 से भी हो सकता है भाई, 435 भी हो सकता है, 534 भी हो सकता है। तो 3 4 5 से स्टार्ट करने का तरीका क्या? अभी देखा था 3P1। और 3 डिजिट नंबर लेने का मतलब बाकी और कितना डिजिट लेना है? कौन सा? रुक भाई, बाकी कितना? 2 डिजिट लेना है। टोटल कितना नंबर है इधर? 5 में से एक तो तू ले चुका है इधर। 5 में से एक इधर क्या किया है? तो बचेगा कितना? तो 4 में से कोई भी तो ले सकते हैं आप। मान लीजिए यदि हम 3 ले लिए तो 1 2 4 और वॉट, 5 आगे पीछे हो सकता है। ठीक है।
फोर डिजिट में तो 300 के लिए फिर किसी से भी ले ले, एक से भी स्टार्ट हो सकता है, दो से भी। तो फिर क्या हो जाएगा, 5p। और 5 डिजिट में कौन सा नहीं हुआ, 4p। ये वाला पहले क्लियर कर, पहले ये क्लियर कर। कितना डिजिट का लेना है नंबर, 4 डिजिट। किससे स्टार्ट होना चाहिए, जरूरी है दो से, तीन से भी तो स्टार्ट हो सकता है। तो दो तीन चार में से लेगा तो कितना हुआ तेरे पास एन, लेना कितना है। और यदि हम मान ले कि 3 ले लिए, तो बचेगा कितना अब डिजिट, 3 ही डिजिट बचेगा ना। और 4 डिजिट में से तू एक डिजिट तो ले चुका, और कितना डिजिट लेना है, 3 डिजिट। तो जो यहाँ किए वही तो वहां कर रहे हैं, हाथ तो अलग नहीं किए भाई। पहला 3 डिजिट वाला, फिर कौन सा, हो गया। थोड़ा सा शार्प रहा करो। तो 276, चल बता अब। हो गया, बोलो। आसान है, दिमाग को तो पहले आराम, इसीलिए तो बोले ना, एक होता है कि छोड़ दो, सीधा बात है, फिर तो दुनिया की तरह ही चलो ना भाई। एक होता है कि नहीं यार, उसको एक अंजाम तक पहुंचा दो। तो कोई तो एक तरीका अपनाना पड़ेगा। बोलो सब लोग। नंबर किससे कितने के बीच होना चाहिए, 100 से 1000 के बीच।
हजार के बीच बोला है तो 3 डिजिट नंबर ही चाहिए ना। कौन सा डिजिट चाहिए? क्या कोई जीरो है? कितना नंबर है? 5p3। सोच नहीं पा रहा है। ऐसा हाल है। काहे को दिमाग को बराबर कर रहा है उसको। दिमाग को इतना सुस्त काहे बना रहे हो भाई? सीधा दिख रहा है कि 5p3 है। आइडल मत बनाओ उससे। बनाते बनाते तो हम लोग उसको ऐसे ही बना चुके हैं गंदा। खुद क्रिएट करने वाली क्षमता की जगह फॉलोअर बन गए हम लोग। एक होता ना कि आउट ऑफ द बॉक्स खुद सोचना। हमेशा दूसरे के नजरिए से ही सोच रहे हैं। हो गया? चलो उसके बाद वाला बोलो। सीधा सीधी 3 डिजिट नंबर पे ही जाना था। उसके बाद वाला भी बढ़िया। अब बोलो, दिमाग चलाओ थोड़ा। देख मनोज वहां बैठे बैठे जो आंसर दे रहा है। कुछ भी। चलो ठीक है। वो थोड़ा फिर 6p6 बोलता है। अबे 6p4 मतलब 4 से यदि ले आ तो 4 से 5,000 कहाँ आएगा भाई? वो कौन ध्यान रखेगा? नंबर किससे किसके बीच होना चाहिए? तो 6p4 में तो तुम इसका मतलब 7 से भी स्टार्ट कर दिया। 6p3 भी गलती है। 6p3 भी गलती है। 5 से 6 के बीच। तो 5 से 6,000 के बीच मतलब 5,000 नहीं ना। कम से कम 5,000 क्या? एक। और लास्ट कहां तक? तो 5 तो फिक्स हो गया भाई। 5 क्या हो गया? तो 5 तो ऑलवेज ऑकर वाला कहानी है। 1p1 एक पर्टिकुलर प्लेस पे ही रहेगा, वो डेफिनेट ऑर्डर है। तो बाकी कितना डिजिट बचा? जिंदगी में हमेशा कैजुअल मत रहा करो। कुछ छोट बड़ा करने का इरादा है तो। बड़ा मतलब बड़ा का लिमिट ही नहीं है। 2-5 करोड़ बड़ा नहीं है। हाँ, उसमें रिस्क भी है, कभी कुछ भी नहीं होता है। तो वो ठीक है, उसका टेंशन मत लेना। समझ में आया? काय लिया है भाई? 5,000 से 6,000 के बीच। तो वो नंबर 4 से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, 6 से नहीं, 7 से नहीं, 8 से नहीं, और वॉट और से नहीं। तो 5 तो फिक्स हो गया। तो बाकी तो 3 ही डिजिट लेना है। 5 तो फिक्स हो ही गया। 5 तो क्या हो गया? दूसरे अंदाज से यदि बोला, n-m, m फिक्स एक, p क्या, r माइनस वॉट, और 5 क्या चेंज होगा? डेफिनिट ऑर्डर। तो डेफिनिट ऑर्डर में सिर्फ यही रहना था। डेफिनेट ऑर्डर में क्या था वो? या फिर वैसे पूरा लिख के लिखा। कुछ लोग डायरेक्ट लिखते हैं तो डायरेक्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं उसके साथ लिख लिया कि एक तो 5 रहेगा ही रहेगा। ऐसे भी इसका तो कोई रेलेवेंस नहीं है भाई। तो वो तो हटा ही सकता था। तो 5 अपनी जगह पे पहले लॉगरिदम में एल पहले से स्टार्ट होना चाहिए।
तो ये नंबर में भी 5 से क्या होना चाहिए, तो फिर उसको छोड़ो ना अब। कहाँ गड़बड़ है भाई? ध्यान रख, कभी वो अल्फाबेट्स में दिखता है तो लगता है कि वो अलग है, डिजिट में दिखता है तो लगता है अलग है। ना, है तो वही कंसेप्ट। हो गया? दिमाग को पहले जीरो करो। दिमाग पहले से मान के बैठ लिया है, अब टफ है, अब समझ में नहीं आ रहा है, ये नहीं करेंगे। ये तो साइकोलॉजी में सेट कर रहे हो तुम, तो नेचुरल है वो सोचने पे। आप दिमाग नहीं लगाओगे। आप अपने दिमाग को तो साइकोलॉजिकली उसी तरह से आप फिट कर रहे हो। और जिंदगी में वो सारा पार्ट साइकोलॉजी का है ना भाई। करना है, सोचना है, समझना है, ये सारा कहानी वहीं से लागू होता है। यहाँ तो दिमाग इंसान का ना, करना नहीं है, जितना होना था हो चुका, अब जाके कोई फायदा नहीं है, रहने दो, अब समझ में नहीं आएगा। ये तो दिमाग आप अपने को क्यों नहीं वैसा कर रहे हो? हिम्मत, या तो पूरा या आधा या नहीं, तीनों में से अपना स्टैंड। ठीक है, किसने बना लिया कि नहीं, इससे बाहर नहीं जाना है। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट ऑड नंबर्स ऑफ 5 डिजिट। कौन सा नंबर? ऑड। तो ऑड का मतलब है इसमें से अंत में खत्म होना चाहिए एक, तीन या वॉट, 5। फिक्स हो गया ना एक ठो? क्या हो गया? तो फिक्स हो गया तो उसको तू क्या बोल रहा है, 3p1? 3p कितना डिजिट? तो बचा कितना डिजिट? 4। तो अब 4 लेना है, कितने से? 6 में से एक तो ले चुका। क्लियर? उधर शुरुआत था और इधर क्या था, अंत था। तू आगे लिख या पीछे लिख, बात तो क्या है, बराबर ही है भाई। बात तो बराबर ही है। चलिए के बाद के बाकी तो वो अपना मैथ सही रखते हुए। चलिए, थोड़ा सा टफ 2 सवाल, और उसमें से दूसरा ईयर में था बोल के शुरू से ही स्टार्ट करना पड़ा। हाउ मेनी ऑड नंबर ऑफ 5 सिग्निफिकेंट विथ 5 डिजिट, नो डिजिट रिपीट? रिपीट वाला बाद में बात करेंगे, कुछ नहीं बोला तो नो डिजिट रिपीट। ध्यान देना, ऑड तो अभी देखा, 1 और 3 से खत्म होना चाहिए। एक और, तो 1 और 3 से खत्म होना चाहिए, तो क्या हो गया, 2p1। तो 5 में से दो, एक ले लिया, बचा कितना, 4। और कितना डिजिट बोला, 5 डिजिट तो बचा हुआ 4 में से क्या लेना होगा, 4 लेना होगा। बचा हुआ 5 में से तो एक को ले ही लिया भाई। बट सिग्निफिकेंट डिजिट का मतलब
ये जो 4p4 हम लिए हैं, ये 5 नंबर में से एक नंबर कौन सा है? तो नंबर 0 से भी तो स्टार्ट हो सकता था। नंबर हो सकता था क्या? 0 3 2 4 1 हो सकता था ना। बट क्या ये 5 डिजिट नंबर है? दिस इज नॉट ए सिग्निफिकेंट नंबर। यानी 0 से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। खत्म 1 और 3 पे होगा। बट तो फिर क्या रास्ता था? पहले टोटल निकाल ले, और फिर क्या ले कि 0 से ही क्या हो, स्टार्ट हो। तो 0 से स्टार्ट होने का कितना? 0 से तो माइनस कर देने के बाद अपना क्या आ जाता है? बाकी का कहानी। तो उसी कहानी पे चला। 0 से स्टार्ट होने का टोटल नंबर कितना? 0 से स्टार्ट होने का टोटल नंबर कितना? क्लियर? सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट का मतलब डज नॉट स्टार्ट विथ व्हाट? 0। हो गया? इसके बाद वाला सवाल देख लो ध्यान से। तो सवाल क्या था? इसके बाद वाले में नंबर डिविजिबल कितने से? 5 से। कंडीशन ऐसे ही बढ़ा देगा। बोला कि एक नंबर बताओ जो 1000 से कम हो, लेकिन वो नंबर 5 से डिवाइड होना चाहिए। टोटल डिजिट एन कितने हैं? 10। 0 से 9। तो लेस देन 1000 का मतलब 3 डिजिट। लेस देन 1000 का मतलब क्या? तो 3 डिजिट तक। लेस देन 1000 का मतलब अप टू 3 डिजिट। अप टू सिंगल डिजिट भी बना सकता है। सिंगल डिजिट भी 2 डिजिट भी बना सकता है। और क्या है? तो और का मतलब हुआ प्लस।
अब यदि डिविजिबल 5 है तो डिविजिबल वो नंबर जो 5 से डिवाइड हो, इसका मतलब ये है या तो वो 0 पे खत्म होगा या 5 पे खत्म होगा। तो डिवाइड वो क्या होगा, या तो 0 से खत्म होगा या व्हाट 5 से खत्म होगा। अब 0 और 5 और सिंगल डिजिट का नंबर है तो नेचुरली 0 भी नहीं, 5। तो सिर्फ 5 का मतलब ही क्या रह गया, 1p1 ही रहेगा। 2 डिजिट, ध्यान रहे, 2 डिजिट। 2 डिजिट की कहानी में पहले चला कि 0 पे खत्म होगा। पहले क्या है, 0 पे खत्म होगा। तो 0 पे खत्म होगा मतलब 0 तो फिक्स हो गया। 0 फिक्स होना मतलब क्या हो गया, 1p1 ही हो गया ना। अब हम लोग 1p1 नहीं भी लिखेंगे तो चलता है, तो ठीक है। बट स्टार्ट क्या है, 0 पे तो खत्म हो गया, स्टार्ट तो किसी से भी हो सकता था। तो 10 में से एक तुम क्या करो, डिजिट हटा दो, 0। तो बाकी को कितना बचा, 9 डिजिट। और उसमें लेना कितना है, एक ही ना, लेना कितना है, तो 9p1। बट ये है जो 0 पे खत्म हो रहा है। बट अब दूसरा इसमें और क्या होगा, जो 5 पे खत्म होगा, क्या होगा, 5 पे खत्म होगा। तो 5 पे खत्म होगा, 1p1 लिखो या ना लिखो बात क्या है, बराबर है। तो 5 पे खत्म होगा तो वो भी 9 में से किसी एक पे भी क्या हो सकता है, स्टार्ट हो सकता है ना। लेकिन 5 पे खत्म हो रहा है, बट 0 से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। 0 से स्टार्ट हुआ तब तो वो 2 डिजिट रहा नहीं, फिर वो क्या हो जाएगा, तो फिर माइनस भी तो करना होगा। एक है ना कि 0 से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, 0 से स्टार्ट। तो 0 से स्टार्ट नहीं होने का रूल क्या रहेगा, 0 से स्टार्ट। तो एक पर्टिकुलर फिक्स रहा तो फिर क्या रहेगा, 8p1 रखे या 1p1 रखे, ये थोड़ा सा ध्यान रख, क्योंकि ये टोटल 9 रहा। ये टोटल क्या है, 0 से स्टार्ट नहीं होना चाहिए तो वो सीधा सीधी क्या है, 1p1, क्योंकि एक ही प्लेस है ना, एक ही प्लेस है। तो वो 9 - 1 तेरा क्या रह जाएगा, 8 रह जाएगा। 5 पे खत्म होगा, बट 0 से स्टार्ट, 5 पे खत्म हो गया, फिक्स ना। कभी एक ले ले, कभी दो ले ले, कभी तीन ले ले, कभी चार ले ले, कभी पांच ले ले, कभी छह ले ले, कभी सात ले ले, कभी क्या, 8 ही तो हुआ ना भाई, कितना हुआ। बट बाकी सब में तो अंत में क्या है, 5 ही तो आपका स्टोरी में थोड़ा थोड़ा ध्यान रखो पहले। डिविजिबल 5 का मतलब एंडिंग विथ व्हाट, लेस देन 1000 का मतलब सिंगल डिजिट मतलब खाली 5 ही जाएगा। डबल डिजिट में एंडिंग विथ व्हाट, 9p1, किंतु 1p1 का मैंने पहले ही कहा कोई रिलेवेंस नहीं है। एंडिंग विथ व्हाट, एंडिंग विथ 5। तो एक क्या रहा, 1p1 का तो रिलेवेंस है नहीं, तो 9p1। लेकिन स्टार्ट विथ व्हाट, स्टार्ट विथ 0, सिर्फ एक पोजीशन का मतलब ही क्या है, तभी तो वो क्या होगा, नॉट स्टार्टिंग विथ, ये क्या हुआ, 2 डिजिट। अब आ जा 3 डिजिट, 3 डिजिट का कैलकुलेशन बोल। 3 डिजिट में भी फिर वही है, एक खत्म होगा किस पे, 0 पे। तो खत्म होगा 0 तो क्या रहा, अब कितना डिजिट चाहिए, 2 डिजिट, कितने में से, 9 में से। तो 9p वॉट 2 होगा, ये हुआ 0 पे खत्म होगा। एक होगा फिर किस पे खत्म होगा, 5 पे खत्म होगा। तो 5 पे खत्म होगा तो 1p1 तो छोड़ ही दे, 9p क्या रहा, 2।
बट फिर इसमें जीरो से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। फिर इसमें क्या रहा? तो 1p1 अपनी जगह, बाकी दो डिजिट था ना, और जीरो से क्या है स्टार्ट। तो फिर यहां जो होगा वो क्या होगा? 8p1। यहां जो होगा वो क्या हो जाएगा? 8p1, क्योंकि 5 इधर चला गया है और जीरो से होना नहीं है, तो बाकी कितने डिजिट बचे? 8 डिजिट। तो उस कड़ी में तीसरा चला, 1p1 का कोई रेलेवेंस नहीं है। क्लियर? सब मिला के कितना रहा देख लीजिए, क्योंकि एक ईयर का सवाल इसके बिना नहीं कर पाओगे। और इसको समझने के लिए शुरू से समझना क्या था, जरूरी था। एक बार रिदम पकड़े हो छोड़ना मत। लगेगा कि बहुत पढ़ रहे हैं, लगेगा, पढ़ तो रहे नहीं हो। तो वो फीलिंग में क्या बोलते हैं ना, कॉम्प्लिसेंट मत हो जाना। मतलब कॉम्प्लिसेंट मतलब आत्ममुग्ध। क्या बोला जाता है? आत्ममुग्ध। मतलब मतलब हम लोग का दिमाग है, अब बहुत पढ़ लिया, अब छोड़ो गया। ये आत्ममुग्ध का शिकार मत हो जाना। हम लोग सब्जेक्ट यदि जिंदगी में बढ़िया पढ़ना था तो पढ़ना था साइकोलॉजी। समझ में आ जाता सामने वाला भी मारेगा। सामने वाला हरकत क्या करेगा, ये जानना बहुत बड़ी बात है। कल कोई स्पेशल न्यूज? कल कल चंपई सोरेन, चंपई सोरेन चीफ मिनिस्टर बने, झारखंड के बनेंगे। हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिए, ईडी ने अरेस्ट किया चीफ मिनिस्टर को। चलिए समझ में आया। बस 1p1 को लिखा नहीं हूं। डबल डिजिट में स्टार्ट विद जीरो 1p1 हुआ है, बट थ्री डिजिट में वो 8p1 हुआ है। ध्यान रहे उसका।
ठीक है दादा। 3 सवाल ईयर में है, जो अभी आप मेहनत किए हो उसका फल वहां देख लो। एक है, सबसे पहले तो सम नंबर 12, पेज नंबर 65। सम नंबर 12 का आंसर बोलो। 154। ठीक है, तो देख लो। 154 क्लियर है? तो अभी आपने देखा, तो आंसर हो जाएगा 154। इलस्ट्रेशन नंबर 53 में अभी बनाए हो आप। चलिए, ये तो चलो बनाए हो। ऊपर में आप बताओ, नंबर 7, उसी में नंबर 7, द नंबर ऑफ 4 digit, how many digit can be formed by using digit 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and divisible by what? 5। तो जो अभी सीखा उसी को अपनाते हुए, उसी को अपनाते हुए बोलो। लेस देन नहीं बोला है, लेस देन नहीं बोला है दादा। तो लेस देन नहीं बोला है तो क्या कर सकते हैं हम लोग? सीधे सीधे 4 डिजिट पे जाएंगे ना। सीधे सीधे क्या करेंगे? 4 डिजिट पे जाएंगे। तो जब 4 डिजिट पे जाएंगे तो कैलकुलेशन ना तो सिंगल का करना है ना डबल का करना है, सीधे सीधे कितने डिजिट का करना है? 4। तो फिर ध्यान रहे, 1 डिजिट तो फिक्स्ड होगा। 1 डिजिट क्या होगा? फिक्स्ड होगा। और बाकी कितना डिजिट लेना पड़ेगा? 3। तो 1 डिजिट फिक्स जो होगा वो क्या होना चाहिए? 5 और 0। तो 0 वाले पे क्या रख लेंगे? कितना है? n। n कितना है? तो ध्यान रहे, n 2 3 4 5 6 7। तो क्या रखोगे? 7p। 7p कितना बोल? 3। एक तो फिक्स है, एक क्या है? फिक्स तो। फिर एंडिंग विथ 5 बट नॉट स्टार्टिंग विथ व्हाट? 0। क्लियर है? एंडिंग विथ 5। तो इस इसमें एंडिंग विथ 5 में भी पहले क्या होगा? 7p3 होगा ना? 7p। बट इधर, इधर का कहानी बोलो, क्या करूं? बोलो सही से बाबू, देखना चाहता हूं। बोल। 0 से स्टार्ट होना चाहिए और 5 से खत्म होना चाहिए। 0 से स्टार्ट होना चाहिए और व्हाट? 5 से खत्म होना चाहिए। तो दो तो फिक्स हो गया। तो क्या हो गया? बचा कितना डिजिट अब तेरे पास? 5 डिजिट। और 5 में से चुनना कितने को है अब? एक ना दो? 4 डिजिट है ना? है बोलो। सीधा सीधी पहले वाले में क्या था? 3 डिजिट में, 3 डिजिट में से एक तो
स्टार्टिंग एंडिंग विद जीरो में एक फिक्स हो गया, बाकी कितना चुनना था? दो। एंडिंग विद फाइव में दो चुनना था, लेकिन दूसरा क्या था? फाइव से मतलब फाइव में एंड होना चाहिए और जीरो से स्टार्ट होना चाहिए। ये कैलकुलेशन है, जीरो से स्टार्ट होना चाहिए। तो दो प्लेस तो क्या हो गए थे? फिक्स हो गए थे। तो बाकी आठ में से कितना चुना था आपने? एक ही तो चुनना था तीन डिजिट में। और अभी क्या है? ठीक है, तो ये वाला वैल्यू क्या रहेगा? 5p2। चलिए बताइए, 7p3 का वैल्यू 765, 210। 5p2 का वैल्यू 543 कितना? 60। 210 से 60 चला गया कितना? 150। दोनों मिलके कितने? 300। दिख रहा ऑप्शन? नहीं दिखा? क्या क्या ऑप्शन है? 240, 230, 220, 200। एक बार फिर से देख ले भाई। 5p2 कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। तो ये कितना आएगा? 100, 190। कितना हो गया? 400 तो दूर दूर तक नहीं दिख रहा भाई। 240, 230 डिविजिबल फोर डिजिट का मतलब में तो यदि मैं बात करूं, रिपीटेशन तो नॉट अलाउड बोला ना। रिपीटेशन सब में मतलब रिपीटेशन होने से मामला अलग होगा, बात करेंगे बाद में। एंडिंग विद जीरो, नंबर मेरे पास कितना है? तो 7p3 में कट 7, 6, 5, 210 तो ठीक है। सही तो डिजिट है भाई। तो 3, 4, 5, 6, 7 डिविजिबल बाई 5। 0 और 5 नंबर कितना? ठीक है, तो होना क्या है? 210। एंडिंग विथ 5 में 210 रहेगा, बट जीरो से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। तो जीरो से स्टार्ट एक डिजिट उधर उड़ा, एक डिजिट उधर उड़ा, बचा कितना? 5। और 5 में से दो फिक्स हो गया, तो लेना कितना है? तो और वो दोनों भी तो आपस में क्या होंगे? एक हुआ कि जीरो और एक हुआ वॉट 5। चुने कितने हैं? दो। 2p2, 5p2 कितना बताया? अच्छा, 4। यदि मैं दो ले लिया 5p2 और वो दो आपस में भी करेंगे, और 5 हो गया या दो? दो जो भी आया वो दोनों आपस में
2p2 होगा एक, 2p क्या होगा, 2p2 पर्टिकुलर स्पेस डेफिनिट ऑर्डर इन एनी ऑर्डर, एनी ऑर्डर में तो दोनों आगे पीछे भी होगा। 2p2 करो, बाकी का तो कहानी अलग से। मतलब हम जो बाकी दो डिजिट लिए हैं वो दोनों भी आपस में एक दूसरे से क्या होंगे, एडजस्ट करेंगे। वो दोनों भी आपस में एक दूसरे से क्या होंगे, एडजस्ट करेंगे। 2p2 का वैल्यू कितना, दो जो चुने हो 2, तो ये कितना आया था पहले 5p2, 20 × 2 कितना गया 40, 210 से 40 जाएगा 1, तो बचा कितना 380। छोड़ दो, नहीं है तो देखना पड़ेगा। मेरे हिसाब से तो यही होगा, 4 डिजिट नंबर है और 4 डिजिट नंबर में यदि वो बोल रहा है तो जाना तो यही था। तो बस इतना ध्यान रखो, तुम्हारे पास कुछ अलग आए तो सोच लेना। चलिए एक छोटा सा सवाल था और खत्म कर लो। नंबर 6, ये तो आसानी से देखे हो। नंबर 6, नंबर कितना चाहिए, तो 7 फिक्स हो गया। अब क्या हो गया, बाकी कितने डिजिट बचे, बाकी बचे कितने डिजिट, 4, 4 में से और कितना लेना है, 3। तो एक जब फिक्स होता है तो क्या रहा, 1p1, तो 1p1, तो 7,000 तो फिक्स हो गया। और 7,000 जब फिक्स हो गया तुम्हारा, तो ये तो एक फिक्स, अच्छा ग्रेटर देन बोला है क्या, तो तुम्हारा 7, 8, 9, ठीक है। तो 7, 8, 9 का मतलब 3 हो गए, तो 3p1, 3p1 एंड कितना, एंड कितना 4p कितना, 4p 3, 3 क्यों, 4 डिजिट नंबर है, क्या है, तो कितना रहा 6 इंटू वॉट, 4p3 कितना आएगा 24, 24 तो कितना आया भाई, 140, 2 6 के 12, 4 6 के 24, 144, 4p3 तो ठीक है। तो 7, 8, 9 में से कोई भी एक लिया, और जब 7, 8, 9 में से ले लिया एक, तो बचा कितना डिजिट होगा, 4, और 4 में से लेना कितना है, 3, तो आंसर कितना रहा 144। चलो, नंबर का स्टोरी क्लियर। नंबर का कभी कभी सवाल क्या है रहेगा, ब्रेक ले लीजिए। हैं? सर, बोलिए खुशी जी। अभी जो बताएं उसका नॉन ऑफ दीज होगा। तो कि आंसर कितना आया, ये 72 होगा ना।
कैसे? 3p1 है ना, 3 - 1, यहाँ नीचे में 2 फैक्टोरियल और ऊपर में 2 फैक्टोरियल, 3 × 2 फैक्टोरियल। 3p1 का वैल्यू कितना? 3p1 का 3 होगा ना। 6 कौन लिखवाया? हम लिखे तो हम तुम लोग लिख देगा। तो 3p1 का वैल्यू कितना? 3p1 का वैल्यू नहीं, प्रॉपर्टीज का छोड़ना भाई। 3p1 हम लोग 3c1 का वैल्यू लिख दिए थे। अच्छा, 4p3 का वैल्यू ये ठीक है। तो कितना रहा? तो नॉन ऑफ दीज। अबे कोई है तो इसका मतलब मान ले 72 होता तो। आप कुछ और बोलो। चलिए ब्रेक ले लो। कितना बज रहा है? 2 बज के अब तक एकदम डॉट 2:20। चलो 2:20।